बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आप ये पीछे मेरे देख रहे होंगे, इधर ये परिंदे सारे परिंदे जो चिमटे हुए हैं, क्योंकि इनका दाने का टाइम है। तो अब मैं ऊपर आया हूँ तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें दाना डाला जाएगा। पहले मैंने थोड़ी सी फीड डाली है इन्हें, वो मैं डालता हूँ। जोड़ों वाले परिंदे जो हैं उन्हें मैं थोड़ी सी फीड होती है, नाश्ता कह लें उसको, मैं कराता हूँ ताकि वो बच्चों को चोगा वगैरह दे लें। उसके बाद आधे पौने घंटे का वक्फा दे के उसके बाद फिर मैं ये दूसरा दाना डालता हूँ। और ये इधर सारे आपको ये नज़र आ रहे हैं बटेरे और अली वाले ये जो चिमटे हुए हैं, क्योंकि ये मेरे पास तादाद ज़्यादा है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये किसी को चाहिए तो ले ले। तो उसमें से काफ़ी कोई तकरीबन मेरे 60-70 परिंदे जो हैं वो चले गए हैं। कुछ दो चार दोस्त हैं, उन्हें मैं नहीं भिजवा सका। एक तो कराची में जाने थे कुछ परिंदे, वो भी नहीं भिजवा सका, क्योंकि वो कहते हैं जी कि पार्सल इतनी दूर परिंदों का नहीं लेके जाना, परिंदों को अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर वो मसला बन जाता है उनके लिए। लेकिन ये इधर आ जाएं जी। करीबी करीबी शहरों में होता है कि जहाँ पे 5 6 7 8 घंटे तक सफ़र हो तो परिंदा जो है वो ज़िंदा रहता है और पहुंच जाता है। मौसम थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन कराची का सफ़र जो है वो 10 12 14 घंटे 16 घंटे लग जाते हैं तो इधर से पहुंचते। तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल लगता है। ये कराची साइड पे परिंदे में भिजवाता नहीं हूँ, लेकिन अब उन्होंने इसरार किया, इतने वो प्यारे अंदाज से उन्होंने कहा, तो मैं इनकार नहीं कर सका। ये देखें ना सामने, ये ऊपर ये तीनों अंदर फीमेल बैठी हुई हैं 35 वाली। ये आगे जो नार बोल रहा है ये बटेरा नार है ये। तो ये भी अगर कोई किसी दोस्त ने कहा कि जो भिजवा दें तो मैं उन्हें भिजवा दूंगा। ये साथ जो है थोड़ा सा उधर आ जाएं। इधर ये देखें, साथ ये नीले बच्चे हैं, पीछे कमगर है, उसके आगे बटेरे ही हैं दोनों। ये एक अली वाला है, एक बटेरा है। उस दीवार की तरफ जो है वो बटेरा है और इधर अली वाला है जो कसूरी के साथ खड़ा है। ये है। फिर इस तरफ आ जाएं तो ये वैशी है, ये जो बोल रहा है ये वैशी है। उसके साथ जो वो बटेरी फीमेल है, उसके साथ भी बटेरा ही नार है। इस तरह ये ऊपर देखें तो ये सामने सबसे आगे 35 वाली है ये फीमेल। ये 35 वाली फीमेल है, उसके आगे रामपुरी फीमेल बैठी हुई है। फिर वो नीला वो सब्ज़ा परिंदा है जी, ये नीला नहीं है, मैं देख लूँ ज़रा। हाँ जी, ये नीला ही परिंदा है। तो वो नीला परिंदा है, उसके आगे बच्चा आया है। ये है तो कलर इसका नहीं है, लेकिन ये मैं भिजवा रहा हूँ नारोवाल। ये बच्चे भिजवाने हैं थोड़े से उधर। तो ये इंडियन क्रॉस में है। ये जो है उसके आगे जो सबसे जो परिंदा बोल रहा है आगे, वो परिंदा जो है उसे वो डाइवो के नाम से मशहूर है। ये वैशी और कोई क्रॉस किया हुआ है गुजरांवाला के साजा कराम ने। तो ये बहुत उड़े हैं, किसी वक्त में इनकी हुकूमत थी जी इस इलाके में, जेलम से लेके लाहौर तक। तो ये परिंदे बड़ा अपने वक्त में नाम पैदा किया इन्होंने। जाहिर है जब वो साजा कराम फिर वो नहीं रहते तो उनके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, लेकिन हमने याद रखा हुआ है जी उन्हें ये डाइवर रख के। अब ये देखें, ये परिंदा जो बोल रहा है ये ये हीरा लाल परिंदा है जी। हीरा लाल जो बड़ा जोड़ा है उसका बड़ा जो वीडियो मैंने बनाई थी लाहौर में बॉर्डर में, मेरे दोस्त हैं एक, उनके पास बड़े जोड़े थे। ये उन्होंने मुझे कहा था जी जो इस ये बच्चा स्लेटी निकालेंगे उसे आपने किसी को नहीं देना। ये मैंने संभाला हुआ है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो ये हीरा लाल हैं जी, प्योर उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम के घर वाले ये परिंदे हैं जी। मैंने पहले बता चुका हूँ हिस्ट्री के, उनके साहबजादे हैं फैसल, उनसे मेरा दोस्त लेके आए थे, बोला जोड़ा है ये हीरा लाल का। उन्हें और भी परिंदे मिले थे उधर से, तो ये उनसे ये मुझे मिले और ये मैंने इसकी नस्ल चल गई है।
जो मेरे पास एक पट्ठा ये तैयार हो गया, तो इनसे और बढ़ाएंगे। वो जो स्लेटी उन्होंने कहा था, जो खाकी निकले ना, ये स्लेटी टाइप है। तो जो उन्होंने मुझे कहा था भाई बोले ने कि जो इस तरह का बच्चा निकलेगा उसे आपने किसी सूरत नहीं देना, वो संभालना है, इनकी परवाज़ें नहीं पूरी होती। वो मुझे बताया था उन्होंने कि इनके लिए क्रास डालना पड़ता है परवाज़ कम करने के लिए, वरना ये रात रह जाते हैं जेठ को भी बाहर। मैंने खुद नहीं उड़ाए, लेकिन उन्हें भी झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके आगे ये वैशी जोड़ा है जी, वाइट। ये ये जोड़ा ही है जी। ये दोनों जो है चोग टुट पले हुए हैं, कमज़ोर हैं। ये जो दूसरे है ये यहीं के हैं, अपने घर के ही हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये चोग टुट पले हुए हैं। इनको बचपन में ये पिछली सर्दियों में कमज़ोर रह गए थे। ये बहुत कमज़ोर थे, इनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बच गए हैं। लहदा जोड़े के साइज़ इनका छोटा है, लेकिन ये है, ये प्योर हैं, इन्हीं वैशियों के बच्चे हैं जो वैशी चलते हैं। और ये जी मेरा जो सबसे नायाब जोड़ा है, ये बटेरा बड़ा जोड़ा है, उसका ये पट्ठा है। ये बचपन में दो बहन भाई थे, तो इन्हें हो गया था वायरस का अटैक, लकवा जोला हो गया था। तो ये फिर एक बच्चा मर गया था, एक बच गया। अब ये दाना वगैरह खाता है, थोड़ा सा महसूस होता है इसका कि जैसे इसे कुछ है, लेकिन मैंने अब ये कमरे में छोड़ा हुआ है। तो ये जब भी कोई इसने फीमेल पकड़ ली, जोड़ा बना लिया, तो ये ज़बरदस्त चलता रहेगा। अभी तक मैंने गौर नहीं किया, मैं बैठा नहीं हूँ ज़्यादा परिंदों के पास कि पता चले कि ये इसने कोई फीमेल पकड़ी है या नहीं अभी। तो ये ऊपर दो बच्चे हैं जी, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। ये एक उड़ गया। ये बच्चे भी मैंने नारोवाल ही भिजवाने हैं उड़ने के लिए। उसके इस तरफ वो फिर आ गई, रामपुरी आ गई फीमेल। फिर उसके आगे ये आगे अली वाला नर है, ये देखने में फीमेल लग रही है। और ये बटेरे और अली वाले, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास वो ही हैं। ये परिंदा बड़ा नायाब है जी। ये ऊपर जो ये वाला है, ये इंडियन है, कबूतर है। ये खतंग है असल में। और इसने जोड़ा बनाया था अपनी एक 35 वाली फीमेल के साथ। तो इसका वो बच्चा तो पहले तो ऊपर जब छत पे छोड़ा तो वो नहीं था उड़ता। मैं जब पूछने ऊपर छत पे गया बेटे मेरे से, मैंने पूछा कि कैसे जा रहे हैं परिंदे, तो उसने मुझे बताया जी ये एक चक्कर लगाता है इंडियन जो है, तो ये बैठ जाता है, दो चक्कर भी नहीं पूरे करता। खैर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मैं इतना इसकी तारीफ़ करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये जोड़ा है इंडियन कबूतर जो है। तो ये ऊपर बच्चा इनका जो दो चक्कर भी नहीं लगाता, बैठ जाता है। मैं आ गया खामोशी से। फिर कोई 2 4 5 महीने बाद मेरा इत्तेफाक हुआ, फिर गर्मियाँ भी आ गई थी। तो मैंने पूछा जी, उन्होंने कहा जी कि ऊपर हैं अभी दो परिंदे उड़ रहे हैं। उस टाइम गर्मी शुरू हो चुकी थी, शायद बैसाख था। तो दो परिंदे ऊपर हैं शाम के टाइम। तो मैंने पूछा जी कौन कौन से हैं, फिर वो उसने बेटे ने बताया कि एक वो ये इंडियन का बच्चा जो 35 वाली के साथ, तो एक और था कोई परिंदा, उसका अली वाला था शायद, बटेरा था। तो ये फिर इन्होंने दस्ती साफ करने के बाद परिंदों ने इसके वो बहुत ज़बरदस्त परवाज़ दी। फिर सबसे एंड पे बैठते थे। ये भी दो बच्चे हैं जी बटेरे। ये भी मैं नारोवाल ही भिजवाऊँगा, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये बच्चे थोड़े से हो जाएँ, होश पकड़ जाएँ, बड़े हो जाएँ, सफ़र अपना खुद दाना खाने लग जाएँ, तो इन्हें भी भिजवा देंगे फिर। तो ये इस तरफ अगर आएँ तो ये देखें, ये 35 वाला नार है जी, मेरा सबसे पुराना, बूढ़ा हो गया हुआ नार। ये अब इसका वो बच्चे नहीं निकलते, लेकिन मैंने इसे छेड़ा नहीं है कि ये अपनी फीमेल के साथ रहे, अपना बुढ़ापा जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ही फीमेल के साथ, कबूतरी के साथ गुजारे। और यही कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 12 साल से मेरे पास है। मैंने अपने दोस्त से लिया था, बल्कि 10 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो वो लिया था तब का ये चल रहा है मेरे पास। उससे पहले भी ज़ाहिर है ये बड़ा कबूतर था, इसकी 15 साल से ज़्यादा एज हो चुकी है। तो अगली वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।